अगर आज एक जिले का डीएम मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा कर दिया जाए, अपराध बस इतना वह दलित है। अगर एक एसपी खुलेआम कह दे, तू डीएम होगा, मैं ठाकुर हूं, कुर्सी मेरी है, तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है क्या संविधान जिंदा है? और अगर जिंदा है तो फिर कविता भील क्यों चल पड़ी है हापुड़ की ओर? एक सवाल है, अगर आज एक डीएम को सिर्फ इसलिए बाहर खड़ा कर दिया जाए क्योंकि वो दलित है, तो कल आपकी बारी होगी या नहीं? अगर आपको लगता है संविधान सिर्फ किताब नहीं, आपकी ढाल है, तो अभी इसी सेकंड वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये आवाज दबाई ना जा सके। और हां, अगर सच से डर नहीं लगता तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। हापुड़ कलेक्ट्रेट, सुबह के 11 बजे। एसी चल रहा है, मीटिंग टेबल सजी है, कुर्सियों पर सवर्ण अफसर बैठे हैं और बाहर दरवाजे के पास एक आदमी फाइल ले खड़ा है। नाम अमित जाटव, पद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो अंदर जाने को बढ़ता है। दरवाजे पर खड़ा एसपी हाथ फैलाकर रोक देता है। एसपी ठंडी हंसी में, रुको, अभी मीटिंग चल रही है। डीएम बोला, मैं डीएम हूं, मीटिंग की अध्यक्षता मेरी है। एसपी की आंखों में अचानक झर उतर आता है। एसपी दबंग आवाज, अरे चुप बेचमार, ज्यादा संविधान मत पढ़। हॉल में बैठे अफसर हंसते हैं। किसी की कुर्सी नहीं खिसकती। डीएम का चेहरा लाल है, लेकिन आवाज कांपती नहीं। डीएम, एसपी साहब, आज भी संविधान है जो हमें बराबर बनाता है, बस यही वाक्य। एसपी का हाथ डीएम के कॉलर पर। एसपी गुस्से में चिल्लाता है, तू मुझे बराबरी सिखाएगा? मैं ठाकुर हूं, तेरी औकात क्या है? 2 सिपाही आगे आते हैं, डीएम को घसीटते हैं। फाइल गिरती है, संविधान की किताब जमीन पर। एसपी जूते से किताब को ठोकर मारता है। एसपी, यही है तुम्हारा संविधान। डीएम के मन में आज पहली बार लगा, संविधान किताब नहीं, मेरे लिए एक अपराध बन गया है। मैं अफसर था, आज पहली बार सिर्फ दलित हूं। मन ही मन बोला, बाबा साहेब ने कहा था, मैं ऐसे भारत को नहीं मानता जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय हो। आज पहली बार समझ आया वो ये बात क्यों कहते थे। शाम होते होते खबर फैलती है, डीएम ने मीटिंग में हंगामा किया, एसपी से बदसलूकी की, सरकारी काम में बाधा, एक के बाद एक झूठे केस। रात 9 बजे डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है और आधी रात हथकड़ी। डीएम धीरे से, इतना ही पूछा था। एसपी, मैं डीएम हूं, जवाब में थप्पड़। अगली सुबह एसपी ऑफिस, डीएम की पत्नी साधना जाटव कांपते हाथों से आवेदन देती है। एसपी हंसते हुए, अरे डीएम साहब की मैडम, अब यहां क्या लेने आई हो? जाति सूचक गालियां। हंसी। गार्ड धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। रात 11:47। फेसबुक लाइव ऑन। साधना जाटव रोते हुए कैमरे के सामने, मेरे पति डीएम थे, उन्हें मीटिंग में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित हैं। आंसू बहते हैं। मेरे पति डीएम थे, उन्हें मीटिंग में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी, घुट घुट कर नहीं जी सकती। अगर आज मेरा पति डीएम होकर सुरक्षित नहीं तो कल कौन सुरक्षित है? लाइव वायरल, कमेंट्स की बाढ़। एसपी हाय हाय, संविधान का अपमान, दलितों एक हो। हापुड़ पुलिस के पेज पर कीचड़। सरकार तक सवाल पहुंचते हैं। कमिश्नर का फोन बजता है। हेलो, मैं कविता भील बोल रही हूँ। नाम सुनते ही फोन हाथ से गिरते गिरते बजता है। कमिश्नर, आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर आपके वहां संविधान नहीं लागू। एक एसपी की इतनी हिम्मत बढ़ गई, वो डीएम को जेल भेज दिया क्योंकि वो दलित था। और आप तमाशा देख रहे हैं। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपके जिले में संविधान नहीं है तो कुर्सी छोड़िए। फोन कट। तभी पोस्ट, आ रही हूं हापुड़, साधना जाटव को न्याय दिलाने। एसपी के कुकर्म माफ नहीं होंगे। भीड़ दहाड़ी, अब मिलेगा न्याय। हापुड़ आ रही है कविता दीदी, चलो हापुड़। तभी धूल का गुबार उठा। दूर से सायरन बज रहे थे। 200 गाड़ियों का विशाल काफिला तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख सिस्टम हिल गया। नीला तूफान। हर जिले में लोग, नारे लग रहे हैं, भीड़ दहाड़ रही है। जय भीम, कविता दीदी हापुड़ पहुंच रही है। जय 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 भीम। काम छोड़कर लोग सड़क पर। देखो, ये है दलितों की ताकत। लाइव चल रहा है। मथुरा ट्रैफिक जैम, फिरोजाबाद लोग रोते हुए,
दारोगा सम्मान से, दीदी ये पेन, इतिहास लिखिए। कविता भील, इतिहास सिर्फ दलित का नहीं, सबका लिखूंगी। याद रखना, बाबा साहेब ने हमें भीख नहीं दी थी, हक दिया था, और हक मांग कर नहीं लिया जाता है। भीड़ दहाड़ी, दीदी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बाबा साहेब अमर रहें। कविता दीदी जिंदाबाद। तभी काफिला हापुड़ पुलिस ने रोका। पुलिस आगे आई, बैरिकेडिंग, डीएसपी सामने। डीएसपी, काफिला आगे नहीं जाएगा। तभी कविता भील ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। कविता भील, शांत लेकिन तीखी। डीएसपी, अगर यही तरकीब अपराध रोकने में लगाओ तो अपराध कब का खत्म हो जाए। डीएसपी की भौहें तन जाती हैं। डीएसपी, अहंकार में, मुझे मत सिखाओ, तुम्हारे पास कोई अनुमति है इतना बड़ा काफिला लेकर निकलने की। इंस्पेक्टर की ओर मुड़कर, डीएसपी, चेक करो कितनी गाड़ियां हैं। तभी कविता भील गाड़ी के अंदर खड़ी हो जाती हैं, आंखों में सीधी चुनौती। डीएसपी, एक जाति पूछने वाला एसपी बड़ा है या एक जिले का डीएम? और जब सिस्टम खुद अपराधी बन जाए तो संविधान को ही सड़क पर उतरना पड़ता है। किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है? हमें लिखित दीजिए, वरना। डीएसपी साहब, चलिए, रास्ता छोड़िए। डीएसपी का चेहरा गुस्से से लाल। डीएसपी, चिल्लाकर, काफिला आगे नहीं जाएगा। भीड़ में हलचल। कविता भील, धीरे, खतरनाक अंदाज में, आप जानते हैं मैं कौन हूं? अगर मैं एक बार लाइव आ गई तो मुझे रोकना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। पूरी सड़कें जाम कर दूंगी और आप संभाल नहीं पाओगे। डीएसपी तिलमिला जाता है, मुझे धमकी दे रही है तू? तुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। कविता भील, तेज। डीएसपी, पहले संविधान पढ़ो, वरना अभी संविधान सिखा देंगे। डीएसपी चीखता है, गाड़ी सीज करो इसकी, देखते हैं कैसे जाती है, सबको उठाकर बंद करो। बस फिर क्या था? कविता भील भड़क उठती हैं। कविता भील, गर्जना में, ए डीएसपी, इधर आ, तेरे समझ नहीं आता बात करने की तमीज? एक महिला से ऐसे बात करते हैं? डीएसपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता भील उसी लहजे में बोली, तेरी औकात क्या है, ये बताने वाले कौन हो तुम? डीएसपी, बाबा साहिब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले ईमानदार नहीं होंगे तो वो कागज का टुकड़ा बन जाएगा। और आज तुम खुद साबित कर रहे हो कि डर संविधान से नहीं, संविधान लागू होने से लगता है। डीएसपी के होश उड़ जाते हैं। भीड़ सन्न, पसीने में भीगता हुआ कांपती आवाज में बोलता है, आप आगे नहीं जा सकती, यहाँ धारा 144 लागू है। कविता भील, सीधे आंखों में देखकर, 144? बिना डीएम की अनुमति कहां से लगी 144? डीएसपी, संविधान कहता है सत्ता कानून से चलती है, घमंड से नहीं। कविता भील, तेज आवाज में, अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर हैं, वर्दी पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। भीड़ में जय भीम की गूंज। कविता भील, अनुच्छेद 19, शांतिपूर्ण प्रदर्शन मेरा हक है। ये भीड़ नहीं, ये संविधान की आवाज है। डीएसपी पीछे हटता है। कविता भील, आखिरी वार। और अनुच्छेद 21, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। धमकी, बदतमीजी और ताकत का नशा, ये सब संवैधानिक अपराध हैं। डीएसपी, अगर आज मुझे रोका तो सत्ता का नशा आज ही उतर जाएगा। और याद रखना डीएसपी, बाबा साहिब ने कहा था सत्ता का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जब वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। आज तुम वही कर रहे हो। डीएसपी, घबराकर, ये काफिला आगे नहीं जाएगा। पुलिस बढ़ती है। चारों तरफ से कविता भील को घेर लिया जाता है। महिला पुलिस आगे आती है। महिला पुलिस, मैडम गाड़ी से उतरिए। कविता भील, आप लोगों को नौकरी करनी है या नहीं? महिला पुलिस अकड़ जाती है, बिना मतलब बात मत करो वरना अंदर कर दूंगी। कविता भील भड़कती हैं, आप हमें अंदर करेंगी? मत भूलो, अंजाम सहन से बाहर होगा। भीड़ उफान पर। समर्थक, दीदी को हाथ मत लगाना। पुलिस जबरदस्ती करती है। कविता भील को गाड़ी से खींचा जाने लगता है। कैमरा हिलता है। जाते जाते कविता भील बोली, चाहे जितनी पुलिस लगा लो, मुझे हापुड़ जाने से नहीं रोक सकते। मैं इस सिस्टम को संविधान सिखाकर रहूंगी। आवाज टूटती है। स्टॉप। लाइव कट। अगली सुबह एक ही सवाल, कविता भील कहाँ है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया या सिस्टम में कोई और चाल चली? क्या अब साधना जाटव को न्याय मिलेगा? अगर आज एक दलित डीएम सुरक्षित नहीं तो बताइए ये देश सुरक्षित किसके लिए है? कमेंट में लिखो, एसपी दोषी है या पूरा सिस्टम? अगर आप चाहते हो कि कविता भील की ये लड़ाई हापुड़ तक पहुंचे, दिल्ली तक गूंजे, तो इस वीडियो को शेयर करो।
और अगर एपिसोड 2 में जानना चाहते हो कि कविता भील कहाँ है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया या सिस्टम झुका, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला एपिसोड और ज्यादा खतरनाक है।